नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल जो शहर में आने जाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और ये कोई एक दो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी लहर है। अच्छा, जो लोग मुंबई में रहते हैं या वहां आते जाते रहते हैं वो इस नंबर को अच्छी तरह पहचानते होंगे। 2 घंटे, ये वो वक्त है जो साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबर्ब्स तक जाने में पीक आवर्स में आराम से लग जाता है। ये रोज की एक ऐसी परेशानी है जिसे मुंबई ने कह सकते हैं सालों से झेला है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही सफर सिर्फ 40 मिनट का हो जाए। जी हाँ, सिर्फ 40 मिनट। और नहीं, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अब बनने की राह पर है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इसी जबरदस्त बदलाव के बारे में है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी मुंबई के ग्रेट ग्रिडलॉक की। फिर हम 2025 के ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट को समझेंगे, देखेंगे कि शहर का कोर कैसे बदल रहा है और नए गेटवे कैसे बन रहे हैं। हाँ, रास्ते में जो मुश्किलें हैं उन पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब के बाद एक नया मुंबई कैसा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुंबई का ग्रेट ग्रिडलॉक। आखिर वो समस्या क्या है जिसे ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 2025 का ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट। और ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं है, बल्कि एक सोची समझी कोऑर्डिनेटेड छलांग है। इस बदलाव की रफ्तार देखिए। कोस्टल रोड का पहला फेज तो मार्च 2024 में खुल भी चुका है और अगले साल के खत्म होते होते समृद्धि एक्सप्रेसवे, नया नवी मुंबई एयरपोर्ट और पनवेल कर्जत रेल कॉरिडोर, ये सब चालू हो जाएंगे। मतलब ये सच में एक जबरदस्त स्पीड से हो रहा है। अगला हिस्सा है शहर के कोर को एक नई दिशा देना। अब हम उन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो मुंबई के अंदर एक नया नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, और इसका फोकस है मेट्रो और रेल पर। मुंबई मेट्रो का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो वाकई कमाल का है। देखिए, लाइन 2B, ये पश्चिम से पूर्व को जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी लिंक है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। फिर है लाइन 3 यानी एक्वा लाइन, जो 2025 के मिड तक पूरी हो जाएगी। और ये तो बस शुरुआत है। लाइन 4, 5, 6, 7A और 9, इन सब पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जाहिर है, इतने बड़े विस्तार के लिए पैसा भी बहुत लगता है। ये जो नंबर है 36,000 करोड़ रुपए, ये वो लोन गारंटी है जो राज्य सरकार ने दी है। इसी की वजह से इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग के दरवाजे खुल गए हैं। मेट्रो तो है ही, लेकिन जो मौजूदा सबर्बन रेल नेटवर्क है उस पर से भी प्रेशर कम करना जरूरी है। और इसी के लिए आ रहा है नया पनवेल कर्जत सबर्बन रेल लिंक। ये प्रोजेक्ट ट्रैवल टाइम को सीधे सीधे 30 मिनट तक कम कर देगा। इसका सीधा मतलब है कि जो पुरानी लाइंस है उन पर भीड़ कम होगी। इस पूरे बदलाव को स्पीड देने के लिए केंद्र सरकार से भी काफी मदद मिल रही है। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स यानी MUTP के लिए जो यूनियन बजट था वो पहले जितना भी था उसे अब 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया गया है, 1,07,777 करोड़ रुपए। तो इससे साफ पता चलता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक मजबूत नेशनल विल भी है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नए गेटवे और तेज सफर। अभी तक हमने शहर के अंदर की बात की, अब देखते हैं कि मुंबई बाहर की दुनिया से, मतलब देश और विदेश से जुड़ने के लिए कैसे नए दरवाजे खोल रही है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोस्टल रोड। सोचिए, जो सफर पहले लगभग 2 घंटे का था वो अब सिर्फ 40 मिनट का हो गया है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और सिर्फ टाइम ही नहीं, इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग भी कमाल की है। इसमें भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल सिस्टम है, मतलब समुद्र के नीचे से गुजरने वाली 2 सुरंगें। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। अब जरा शहर से बाहर की तरफ देखते हैं। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे, ये 701 किलोमीटर लंबा है और ये महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े शहरों के बीच ट्रैवल टाइम को सीधा आधा कर देगा। मतलब जो सफर पहले 16 घंटे का था अब वो सिर्फ 8 घंटे का रह जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो एक और बहुत बड़ी छलांग है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी NMIA। ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एक ऐसा एयरपोर्ट जिसे बिल्कुल जीरो से एक खाली जमीन पर बनाया गया हो। और इसका सबसे बड़ा मकसद है मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट पर जो जबरदस्त प्रेशर है उसे कम करना। और ये कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं है। 2025 के मिड में जब इसका पहला फेज खुलेगा
तो इसकी सालाना पैसेंजर कैपेसिटी होगी 2 करोड़। सोचिए, 2 करोड़ पैसेंजर्स। ये पहले दिन से ही शहर की एयर ट्रैफिक कैपेसिटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, रास्ते की बाधाएं। देखिए, इतने बड़े बड़े सपने देखना एक बात है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना उतना आसान नहीं होता। ब्लूप्रिंट से जमीन पर प्रोजेक्ट उतारने तक के सफर में कई मुश्किलें आ सकती हैं। जब इतने बड़े स्केल पर काम होता है तो कुछ रिस्क तो हमेशा रहते हैं, जैसे परमिशन मिलने में देरी हो सकती है, बजट बढ़ सकता है, या फिर प्रोजेक्ट लॉन्च के वक्त कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सब पर काबू पाना ही इस पूरे मिशन की कामयाबी को तय करेगा। और इन सब में कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी क्या है? एक एनालिसिस में ये बात बिल्कुल साफ कही गई है। अलग अलग एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन, मतलब MMRDA, BMC, MRVC, इन सब के बीच का तालमेल, ये नॉन निगोशिएबल है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और यही इस पूरे मिशन की बुनियाद है। और अब आखिरी हिस्से में एक नए शहर की कल्पना करते हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स का जब मिला जुला असर दिखेगा तो वो क्या होगा? चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त का मुंबई कैसा दिखने वाला है। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी बयां कर देती है। मेट्रो रेल में लाइन 2B, 3 और दूसरी लाइनें एक्टिव हैं, लोन भी मिल चुके हैं। सड़क की बात करें तो कोस्टल रोड चालू हो गया है, नए ब्रिज और टनल बन रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी के लिए NMI-A 2025 के मिड तक चालू हो जाएगा। रेल कॉरिडोर में पनवेल करजत लाइन दिसंबर 2025 तक तैयार होगी और समृद्धि एक्सप्रेसवे 2025 की शुरुआत में ही रेडी हो जाएगा। मतलब ये मुंबई के लिए एक मल्टी डायमेंशनल बदलाव है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही ध्यान है। शहर की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जा रहा है। रोज की ट्रैवल क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए 700 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों को कंक्रीट का बनाया जा रहा है। इसका फायदा ये है कि ये ज्यादा चलेंगी और इनके मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होगा। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे और मुंबई में आने जाने का, मतलब मोबिलिटी का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा, तो इस शहर जो कभी नहीं सोता की नई पहचान क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।